नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जर्नी ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, मैं सुनील त्यागी आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और कहानी का जो शीर्षक है मेरा आखिरी सबक। दोस्तों, ये कहानी एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जर्मनी ने फ्रांस के कुछ शहरों पे कब्जा कर लिया था और उसके दो शहर अल्ज़ेक एंड लॉरेन, दो शहरों पर जो है जर्मनी का कब्ज़ा हो गया था और ये वहीं की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह से जो बच्चे पढ़ाई को, भाषा को बहुत कठिन समझते थे और बहुत दूर भागते थे उससे, वो किस तरह से जब उसे ये पता चलता है कि आज तेरा ये आखिरी सबक है तेरी भाषा का, तो वो किस तरह से जो है उसको उससे लगाव हो जाता है और वो ये चाहता है कि मैं अपनी इस भाषा की हर चीज़ को आज ही सीख लूँ। क्यों मैं इतनी दूर भागता रहा, क्यों मैं अपनी भाषा को नहीं सीख पाया। अभी तो मेरा ये शुरू भी नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। तो तरह तरह की बातें उसके मन में आती हैं। दोस्तों, एक एक चीज़ को वो नोट करता है, महसूस करता है, अपने अध्यापक के हर भाव को वो देखता है, महसूस करता है और तरह तरह के ख्याल उसके मन में आते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस बच्चे के जिसका नाम फ्रेंच हुआ करता था, उसके स्कूल जाते वक्त से शुरुआत होती है। पहले दिन उसको उसके अध्यापक ने ग्रामर यानी व्याकरण के कुछ रूल्स याद करने के लिए दे रखे थे, जिसको वो याद नहीं कर पाया था। लेकिन वो अपने अध्यापक से डरता भी बहुत था, तो उस दिन वो जब स्कूल जा रहा था तो बहुत जल्दबाजी में था और वो वहाँ से जब जा रहा था तो रास्ते में उसको एक नोटिस बोर्ड मिलता है जो सड़क के किनारे पर लगा होता है। उस नोटिस बोर्ड का दोस्तों प्रयोग युद्ध के समय में प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं के लिए होता था। जितने भी युद्ध हारे या जीते गए हैं उन सब की सूचनाएं समय समय पर उस नोटिस बोर्ड पर, सूचना बोर्ड पर लिखी गई थी। और आज जब वो फ्रेंच स्कूल जा रहा था तेज़ी से, तो उसने उस बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठी हुई देखी, जहाँ पर उसको उसके गांव का एक व्यक्ति भी मिला। तो उसने फ्रेंच को आवाज़ लगा करके कहा कि बच्चे, अभी स्कूल जाने की इतनी क्या जल्दी है, क्या समय से पहले ही, बहुत पहले ही नहीं पहुंच जाएगा तो स्कूल। तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और फ्रेंच को लगा कि आज कुछ ना कुछ सूचना इस सूचना बोर्ड पर ज़रूर लिखी हुई है, और वो बिना कुछ ध्यान दिए हुए सीधा स्कूल की तरफ जा रहा था और रास्ते में ये सोचता हुआ जा रहा था कि भाई आज जो है
स्कूल जब जाएगा तो तेरा अध्यापक, जिसका नाम मिस्टर एम हेमल था, वो जब तुझसे दिए गए कार्य के बारे में पूछेगा तो तू क्या करेगा, क्योंकि कई दिन से तुझे वो वार्निंग दी जा रही थी और उसको तू आज भी याद नहीं कर पाया है। उसका मन भागता था स्कूल से, लेकिन डरता भी था, और इस डर और इस पशोपेश में वो स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल जाकर के वो देखता है कि सब कुछ आम दिनों की तरह से नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि स्कूल के पास से जब गुजरते थे तो बच्चों के डेस्क खोलने की आवाज़, बंद करने की आवाज़, उनके सबक को सामूहिक रूप से दोहराने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। किताबों के पन्ने पलटने की आवाज़, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसे बड़ा संदेह भी हुआ और डर भी था। उसको ये था कि भाई शोर शराबे के बीच में ही तो धीरे से क्लास में एंट्री कर जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही लेट था स्कूल के लिए। अब वो जब स्कूल में पहुंचता है, क्लासरूम में जब पहुंचता है अपनी, तो उससे पहले वो क्या देखता है कि वहाँ पर जो पीछे का दरवाज़ा था वहाँ से जाना संभव नहीं था। मजबूरीवश उसे आगे वाले दरवाजे से ही क्लास में प्रवेश करना पड़ता है, और आगे वाले दरवाजे के पास ही उसका अध्यापक हुआ करता था, जो बहुत सख्त और बड़े ही रूखे व्यवहार वाला व्यक्ति होता था, जिसका नाम एम हेमल, दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। बच्चे का नाम है फ्रेंच। अब फ्रेंच की मजबूरी है, वो प्रवेश करता है क्लास में। तो जैसे ही प्रवेश करता है तो उसको उम्मीद थी कि उसका अध्यापक उसे डांटेगा लेट होने की वजह से, लेकिन एम हेमल ने उसे कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से कहा, अरे बच्चे, हम तो तेरे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे, अब बहुत देर हो चुकी है, जाइए अपनी सीट पर बैठिए। अब वो वहाँ जाता है, लेकिन तब तक उसने जो परिवर्तन क्लास में उस दिन था वो नोट नहीं किया था, क्योंकि क्लास में पहुँचने की जल्दबाजी में वो जब एक खाली बेंच पर जाकर के बैठता है, तब जाकर के वो नोट करता है कि आज उसका अध्यापक हरे सूट में है और अच्छे वाली जो कमीज या कपड़े या ड्रेस जो वो कभी रविवार या किसी ऐसे अवसर पर पहना करता था कि जिस दिन कोई फंक्शन हो या कोई इनाम बांटने वाला जो है कोई दिन हो, उस समय के लिए वो हरा सूट और चूड़ीदार वो कमीज़ पहना करता था, चुन्नटदार कमीज़ पहना करता था। तो आज उसने ये महसूस किया कि एम हेमल ने वही ड्रेस पहन रखी, उसके हाथ में वही रूलर हुआ करता था, डंडा। और तभी उसने नोट किया कि पीछे वाली डेस्क पे बूढ़ा होज़र बैठा है, जो कभी शहर का मेयर हुआ करता था। वो भी आज आया हुआ है और उसने अपना चश्मा डेस्क पे रखा है और एक बहुत पुरानी चिथड़ा रूपी फटी हुई किताब भी आज बूढ़े होज़र ने अपने साथ रख रखी है। और कई चीज़ें जो है वो नोट करता है कि जो विद्यार्थी आम तौर पर नहीं आते थे, जो लोग आम तौर पर नहीं आते थे, वो भी आज क्लास में थे। तो ये दो चीज़ें उसके शक को बढ़ा देती हैं, जो वो क्लास में जो एक तरीके से असामान्यता पाता है और दिन के मुकाबले शोर शराबा भी नहीं था। दोस्तों, उसके बाद उसका अध्यापक क्लास शुरू करता है और कहता है कि भाई बच्चों, आज ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का क्लास होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जर्मन का अधिकार है और बर्लिन
जर्मन में है, वहाँ से ये आदेश आ चुका है दोस्तों कि भाई अब से अल्सेक और लॉरेंस के स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये सूचना वो अपने विद्यार्थियों को देता है और कहता है कि ये आज आपकी आखिरी फ्रेंच भाषा की क्लास है, आज के बाद यहाँ कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाएगी। अब ये सुनते ही दोस्तों, जो बात मैं आपको शुरू से ही बताया था, जब मैंने कहानी की शुरुआत की थी, मैंने तब आपको बताई थी कि अब 1 मिनट में उसको ऐसे लगा जैसे कि पूरी दुनिया बदल गई। वो कहता है वो जिस भाषा को सीखने में इतनी कठिनाई अनुभव करता था, अचानक उसे उस भाषा से प्यार हो गया था। फ्रेंच सोच रहा है कि अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू नहीं की, अभी ये ख़त्म हो गया। क्या मैं अपनी इस भाषा को, क्या अब फ्रेंच भाषा को मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा? क्या मुझे इसका मौका कभी नहीं मिलेगा? 1 मिनट में 50 तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ जाते हैं और उसको वो सारे असामान्यता जो आज क्लास में उसने महसूस की थी, उसका भी राज समझ आ गया। क्यों सब शांत थे? जो पिछली बेंच हमेशा खाली रहती थी, आज गांव के दूसरे लोग भी उस पे आए हुए थे। तो मुझे ये समझ आ गया था कि ये सब लोग आज एम हेमल, जो पिछले 40 साल से यहाँ पर अध्यापन कर रहा है, यहाँ पर टीचिंग कर रहा है, उसके इस सहयोग और उसके इस बलिदान के लिए उसको आज अलविदा कहने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आए थे। अब क्लास शुरू होती है। पहले वो क्लास में कुछ ग्रामर्स, व्याकरण यानी पढ़ते हैं और उस व्याकरण के बीच में ही जो काम अध्यापक ने दे रखा था, तो फ्रेंच को भी पूछा गया, उसे खड़ा किया गया। उसने अपना अधिकतम प्रयास किया, लेकिन वो जो चीज़ें उसे दी गई थी उसे टीचर को सुना नहीं पाया और उसे ये उम्मीद थी कि टीचर उसे डांटेगा, लेकिन आज उसने डांटा नहीं। उसने वो सारी चीज़ें जो है बताई कि भाई हम अपनी भाषा को जो है किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, हम चीज़ों को किस तरह से कल के ऊपर छोड़ देते हैं और कल 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 उसको छोड़ते छोड़ते आज देखो हम कहाँ आ पहुँचे। तुम्हारे जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी इसमें दोष है, क्योंकि वो भी आपको अपने किसी कमाई वाले काम में लगा देने चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति कोताही बरतते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। और यहाँ तक कि मैं अध्यापक, जिसका यही काम है, मैं भी अपने कर्तव्य से कई बार विमुख हुआ, कर्तव्य से भटका हूँ मैं भी कई बार ऐसा नहीं हुआ कि जब मेरा मछली पकड़ने जाने का मन हुआ तो मैं आपकी छुट्टी कर दिया करता था, तो वो समय बर्बाद हुआ। ये सब पिक्चर उसके दिमाग में आ रही थी कि काश हम ये सब ना करके हम सीरियसली, गंभीरता के साथ अपनी भाषा को सीख लिए होते तो इतना समय हमारा बच जाता। ये सब होने के बाद फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़े जाते हैं, बा, बे, बी, जो भी वहाँ की भाषा के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको इस तरह से जो है वहाँ पे पढ़ा जाता है या गाया जाता है। और दूसरी चीज़ें भी, यानी 2-3 चीज़ें उन्होंने 1 बाय 1 करके, एक एक करके वो पढ़ते हैं दोस्तों। और जब वो पढ़ रहे थे सामूहिक रूप से, तो उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वो उसके पुराने विद्यार्थी, जैसे बूढ़ा होजर था
जब वो सबक पढ़ रहे थे तो उनकी आवाज़ भर आई थी, गला रूंध गया था। लग रहा था कि वो सभी बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं और इससे दुखी हैं। तभी जो है छत के ऊपर कबूतर के गुटरगू करने की आवाज़ आती है, तो तभी मेरे मन में आया कि क्या ये जर्मन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन पढ़ाएंगे। और उसके बाद पास के कमरे में उसकी एम हेमल की बहन जो अपने संदूक या ट्रंक में अपने कपड़े लगा रही या सामान को संजो रही थी, उसकी आवाज़ आती है। तो फ्रेंच अंदाज़ा लगा लेता है कि वो सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। 40 साल तक वो यहाँ रहा और बीच बीच में वो जब अपने अध्यापक की तरफ देखता है तो उस समय वो पाता है कि उसका अध्यापक किसी न किसी चीज़ पर नज़र जमाए हुए होता है दोस्तों। क्योंकि वो देख रहा है हर चीज़ को बड़ी बारीकी से, क्योंकि 40 वर्ष उसने वहाँ गुजारे, उस क्लास में 40 वर्ष दिए, उसकी एक एक चीज़ उसे याद है। अब वो उस एक एक चीज़ को महसूस करता है। वो देखता है कि किस तरह से एक छोटा पेड़ जो उसने खिड़की के पार लगाया हुआ था वो आज बड़ा हो गया है। वो बेल जो उसने खुद अपने हाथों से लगाई थी आज वो बड़ी होकर के पूरी छत पर फैल गई है। पंखा, खिड़की, हर चीज को बारीकी से निहारता है। और उसके बाद चर्च का जो घंटा है वो बजता है, जो 12 बजे होने का संकेत होता है। और तभी उसी के साथ जो फ्रेंच आर्मी थी उसके भी ड्रिल का बिगुल बजता है। तो ये समझा जाता है कि अब क्लास का अंत हो गया है, आज की और आखिरी क्लास ख़त्म हो गई है। तब एम हेमल उसे कहता है कि अपनी भाषा बच्चों से क्लास में कहता है कि अपनी भाषा एक सबसे बड़ी स्वतंत्रता की कुंजी होती है। वो कहता है कि जब आप परतंत्र होकर के यदि किसी की कैद में रहो और आपके पास आपकी अपनी भाषा है तो वो एक सबसे बड़ा हथियार है। अपनी भाषा ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकती है। और ये कहने के बाद वो कहता है कि आज की क्लास ख़त्म होती है और वो फिर क्लास में लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम जाता है और चौक उठा करके फ्रेंच भाषा में लिख देता है कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ये लिख देता है। और फिर इतना भावुक और दुखी हो जाता है कि फिर वो अपने चेहरे को बच्चों की तरफ नहीं करता और हाथ से ही अपना हाथ पीछे की तरफ हिला करके बच्चों को कह देता है कि अब आप अपने घर जा सकते हैं, आपकी क्लास ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये जो आज की जो कहानी है उसमें भाषा, एक अध्यापक का अनुभव और हमारे जो अभिभावक उनकी गंभीरता, बच्चों की गंभीरता, इस सब को दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि यदि हम किसी चीज़ को पूरी तन्मयता के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें, समर्पण के साथ करें, तो हम उस चीज़ को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जैसे फ्रेंच जो इस कहानी का पात्र है, मेन पात्र है, वो हमेशा अपनी उस फ्रेंच क्लास से भागा करता था,
हमेशा उसे जो स्कूल जाते समय हमेशा उसे जो है बच्चों के खेलना, फ्रेंच आर्मी की ड्रिल, उनको देखना, पक्षियों को देखना, पेड़ों के झुरमुट में घूमना पसंद होता था बजाय क्लास में जाने के। लेकिन आज जब वो क्लास में गया और उसे पता लगा कि आज आखिरी क्लास है, तो उस दिन उसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ दोस्तों उस क्लास को अटेंड किया और हर चीज़ को बड़े ध्यान और लगनता के साथ सीखा। और उस दिन उसको ये लग रहा था कि काश मुझे और समय मिल जाता इसको सीखने का। और उस दिन का अनुभव उसका ये रहा कि चीज़ें बड़ी आसानी से उसने सीख ली। आज उसको वो पढ़ाई कठिन नज़र नहीं आ रही थी जो आज से पहले उसको बहुत रॉकेट साइंस नज़र आती थी, आज वो उसे बहुत आसान लग रही थी। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये प्रकट होता है कि आप यदि किसी चीज़ को समर्पण और तन्मयता के साथ पढ़ेंगे या सीखेंगे तो चीज़ें आसान होती हैं दोस्तों। और यदि आप उसे बोझ समझ करके लेंगे तो वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागेगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की कहानी का मैं अंत करता हूँ और लास्ट में आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने कहानी सुनी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, क्या कमी रही, उसमें और सुधार किया जाएगा दोस्तों। और हमारे इस YouTube चैनल जर्नी ऑफ द स्टोरी को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।